नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। रोहतक जिले के गांव निदाना निवासी दीपक नेहरा ने रूस में हुई जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया है। दीपक ने 97 किलो भार वर्ग में यह मुकाबला लड़ा था, जिसमें उन्होंने हंगरी के खिलाड़ी को हराकर मेडल अपने नाम कर लिया है। अब आपको बताते चले, इस जीत के बाद दीपक के पूरे गांव में खुशी की लहर है और उसके स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि परिवार और ग्रामीणों के मुताबिक दीपक की बचपन से ही खेलों में रुचि है। 6 साल की उम्र में वह अखाड़े में दांव आजमाने लगे थे और इसके बाद दीपक के पिता सुरेंद्र गांव में खेती करते हैं। इससे पहले दीपक नेशनल खेल चुका है और अब वह रूस में हुई जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में खेलने के लिए गए हुए थे। दीपक की इस उपलब्धि पर एकेडमी संचालक एवं कोच अजय व जय भगवान लाठन ने उन्हें 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा कर दी है। और इसी के साथ साथ इस बारे में नेहरा खाप युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप नेहरा ने बताया है कि गांव में आने के बाद पूरे उत्साह के साथ दीपक का स्वागत किया जाएगा। वहीं कोच अजय ने बताया है कि दीपक बहुत ही मेहनती लड़का है, जिसके बल पर ही उसे कांस्य पदक हासिल हुआ है। कल दिल्ली एयरपोर्ट पर दीपक पहुंच जाएगा। रक्षाबंधन के पर्व पर इस बार भी महिलाओं को सरकार ने रोडवेज बसों में निःशुल्क बस यात्रा का तोहफा सौंप दिया है। बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद परिवहन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने अपने बस यात्रा को लेकर आदेश जारी कर दिया। उन्होंने परिवहन निगम को एमडी को आदेश कहा है कि कोविड महामारी के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा जिस तरीके से समय समय पर बस संचालन के लिए आपको बताते चले आदेशों का पालन सुनिश्चित करते हुए रक्षाबंधन के दिन प्रदेश की महिलाओं को अंदर प्रवेश के उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित रोडवेज बसों के किराए में 100% की छूट दी जाएगी। इसी के साथ साथ इस सुविधा को देने पर होने वाले खर्च को सरकार वहन करेगी। इस घोषणा के तहत छूट का लाभ केवल राज्य के भीतर यात्रा करने पर ही मिल सकेगा। पंद्रह वर्षों तक गुजरात भाजपा के संगठन महामंत्री रहे भीखू भाई दलसानिया, आपको बताते चले उन्हें बिहार का भाजपा का नया प्रदेश संगठन महामंत्री बना दिया गया। वर्तमान प्रदेश संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ को बिहार झारखंड का क्षेत्रीय संगठन मंत्री बना दिया गया है और वह अब रांची में रहेंगे। आपको बताते चले इस बदलाव के साथ ही प्रदेश भाजपा को 2 नए प्रदेश प्रवक्ता भी मिल गए हैं। लंबे समय तक बिहार भाजपा के संगठन महामंत्री रहे नागेंद्र नाथ त्रिपाठी को प्रमोशन देते हुए भाजपा ने उन्हें क्षेत्रीय संगठन का महामंत्री बना दिया। हालांकि अब वह पटना की बजाय रांची में रहेंगे। वहीं से बिहार और झारखंड दोनों राज्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनके नेतृत्व में बिहार भाजपा को सीधे तौर पर भीखू भाई दलसानिया देखेंगे। दलसानिया लंबे समय तक गुजरात के संगठन महामंत्री रह चुके हैं। तो पटना में एक ऐसा भवन है जहां 5 कमरों में 3 सरकारी स्कूल चल रहे हैं। हैरान हो गए ना? आपको बताते चलिए 3 शिफ्ट में स्टूडेंट्स आते हैं, क्लास भी फर्श पर चलती है। कार्यालय का रिकॉर्ड तो गुरुजी झोले में लेकर चलते हैं। इतना ही नहीं, शिफ्ट के हिसाब से क्लास के लिए अलग अलग स्कूलों की चार्ट जो है उसे बिछा दिया गया। कोरोना काल में स्कूलों की यह व्यवस्था सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। पटना के गांधी मैदान कुर्जी रोड पर गोसाई टोला में प्राथमिक विद्यालय का भवन है। इस छोटे से 2 मंजिला भवन में कुल 6 कमरे हैं। भवन काफी पुराना है, इस कारण कमरे भी हवादार नहीं हैं। दिन में ही अंधेरा छाया रहता है। बच्चों को पढ़ने और खेलने में भी आपको बताते चलिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 6 कमरों में एक कमरे में एक विद्यालय के प्राचार्य का कब्जा है। संबंधित विद्यालय के टीचर के लिए बैठने तक की पूरी व्यवस्था नहीं। एक स्कूल का कार्यालय बच्चों की क्लास में ही चलता है, जबकि एक के पास कोई कार्यालय ही नहीं। 16 अगस्त से स्कूल खुला है, इस कारण से अभी बच्चों की उपस्थिति कम है। संख्या बढ़ते ही समस्या शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 अगस्त की सुबह 11 बजे तक हरिद्वार पहुंच जाएंगे। नड्डा के 2 दिवसीय कार्यक्रम की पार्टी स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सरकार के मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों से क्रमवार वार्ता करेंगे।
पूर्व सैनिकों से संवाद और संतों का आशीर्वाद भी लेंगे। 2022 के चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ चुकी है। आम आदमी पार्टी ने मुकाबले को रोचक बना दिया है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी, लड़खड़ाती स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्था को लेकर भाजपा को घेरना शुरू कर दिया। ऐसे में भाजपा किन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच पहुंचेगी, 2 दिवसीय बैठकों के मंथन के बाद स्थिति साफ होने लगेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 अगस्त और 21 अगस्त को हरिद्वार शांतिकुंज के निकट होटल में आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर सरकार और संगठन के नेताओं से चर्चा करेंगे। तो जनता की समस्याओं को सुनने के लिए भाजपा कार्यालय में दरबार लगाए गए। बैठे मंत्री रामसूरत राय का सामना बुधवार को बिहार की पुलिसिया कार्यशैली से हुआ। मंत्री के दरबार में पटना की एक महिला गर्दनी बाग थाने के खिलाफ शिकायत लेकर आई। मदन के लिए मंत्री थानाध्यक्ष को फोन लगवाते रहे, लेकिन थाना अध्यक्ष साहब का फोन रिसीव नहीं हुआ। आखिरकार मंत्री जी ने सिटी एसपी को फोन लगाकर महिला की मदद करने की कोशिश की। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय जनता की शिकायतें सुनने पहुंचे थे। मंत्री के दरबार में कई फरियादी आए हुए थे। इन्हीं के बीच सिर पर चोट लिए गर्दनी बाग की आरती देवी दरबार में पहुंची। आरती और उनके घर के लोगों को उनके दबंग पड़ोसी ने बुरी तरीके से पीटा था। रात में हुई घटना के खिलाफ जब वो गर्दनी बाग थाना पहुंची तो उनकी एफआईआर नहीं दर्ज की गई। सुबह फिर वो थाना पहुंची तो उन्हें थाने से भगा दिया गया। रोती हुई आरती आखिरकार अब भाजपा कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने मंत्री से न्याय की गुहार लगाई। आरती की मदद के लिए मंत्री ने सबसे पहले थाना अध्यक्ष को फोन लगाया, लेकिन मंत्री के पीए के कई बार फोन लगवाने के बावजूद गर्दनी बाग थाना अध्यक्ष का फोन रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद मंत्री ने सिटी एसपी को फोन लगाकर आरती की शिकायत उन तक पहुंचाई। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश में क्रिकेट का भविष्य भी सवालों के घेरे में आ चुका है। अफगानिस्तान में हालात पर गुजरते दिन के साथ बेहद गंभीर हो गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अब अफगानिस्तान में बदल रहे हालातों को लेकर एक्टिव हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी ने अफगानिस्तान पर पूरी नजर बना रखी है। दुबई में स्थित आईसीसी दफ्तर काबुल में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क कर रहा है। एसीबी के लिए सबसे बड़ी देश में महिला क्रिकेट को बचाए रखना है। 2020 में 25 महिला खिलाड़ियों को पहली बार केंद्रीय अनुबंध में शामिल किया गया था। आईसीसी महिला क्रिकेट की एक सूत्र ने कहा है कि वहां बड़ा बदलाव हुआ। हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। एसीबी को पता है कि आईसीसी का पूर्ण सदस्य होने के लिए राष्ट्रीय महिला टीम का होना बेहद जरूरी होगा, लेकिन हाल की स्थितियों को देखते हुए काफी अनिश्चितता है। आईसीसी महिला क्रिकेट समिति की सदस्य लीजा स्थलेकर ने कहा है कि जहां तक अफगानिस्तान में महिला क्रिकेट का सवाल है, हमें इस बारे में आईसीसी से कोई जानकारी नहीं मिली। अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी राशिद खान पहले ही पूरे मामले पर चिंता जता चुके हैं। राशिद खान और मोहम्मद नबी का हालांकि आईपीएल में खेलना तय माना जा रहा है, लेकिन मौजूदा हालात के बीच अफगानिस्तान की टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा ले पाएगी या नहीं, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। एक दिन पहले देश भर में एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए का इजाफा हुआ था। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, उसी में सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने के बाद मोदी सरकार विपक्षी दलों के अब निशाने पर आ चुकी है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक महंगाई को लेकर सरकार पर हमलावर हो रहा है विपक्ष। तो वहीं आपको बताते चले, सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने मोदी सरकार पर उज्ज्वला योजना को लेकर तंज भी कसा। अखिलेश ने कहा कि सरकार को उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर बुज्ज्वला योजना करने का सुझाव दिया है हमने। साथ ही ये भी कहा कि रसोई गैस के दाम 25 रुपए और बढ़ाकर भाजपा सरकार ने आम लोगों के घरों के चूल्हे बुझा दिए और उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर बुज्ज्वला योजना कर देना चाहिए। आज जब बेटियां ओलंपिक में पदक जीत देश का मान बढ़ा रही हैं, तब गादोज गांव में दकियानू सी सोच वाला एक युवक पहले तो पत्नी के घूंघट नहीं निकालने की बात पर झगड़ा, 3 साल की मासूम बेटी को पीटने लगा। मां उसे बचाने लगी तो आपको बताते चले, मासूम को उछालकर कमरे के आंगन में फेंक कर उसकी हत्या कर दी।
हद ये हो गई कि आरोपी उसके परिजनों ने तड़के गुपचुप बच्ची का अंतिम संस्कार भी कर डाला। मंगलवार रात की वजह से आपको घटना के बाद बदहवास मां बिलखती रही, किसी ने उसकी एक न सुनी। बुधवार को पीहर के आने वालों के बाद बहरोड थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया। बहरोड थाना अधिकारी प्रेम प्रकाश ने बताया है कि गादोस गांव निवासी मोनिका यादव की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। मोनिका ने रिपोर्ट में बताया कि जरा घूंघट कम हो तो झगड़ा और मारपीट करने लगता है। मंगलवार रात को भी घूंघट निकालने को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। उसकी 3 वर्षीय पुत्री प्रियांशी को थप्पड़ मार दिया गया। मोनिका ने विरोध किया तो उसकी गोद से बच्ची को खींचकर कमरे के अंदर ले जाया गया। वहां पीटने के बाद उसे उछालकर कमरे के आंगन में फेंक दिया गया। करीब 6 फीट तक हवा में रही बच्ची ने फर्श पर गिरते ही दम तोड़ दिया। आरोपी वारदात के बाद फरार बताया जा रहा है। पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया थाना क्षेत्र के खगनी गांव में बुधवार को एक ही फंदे से पति पत्नी दोनों के शव आपको बताते चले लटके मिले। जानकारी के अनुसार कि पड़ोसी जो थी वो गई हुई थी उनके घर पे कुछ मांगने के लिए, तब पता चला कि दोनों के शव उसमें लटके हुए हैं। परिजन दूसरे प्रदेश में काम करते हैं। 6 महीने पहले ही दोनों ने प्रेम विवाह किया था। दोनों की हत्या की गई या आत्महत्या किया है, पुलिस इस पर जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पति पत्नी की पहचान ब्रजकिशोर पासवान और काजल कुमारी के रूप में हुई है।